आज का टॉपिक ले रहे हैं हम प्रतिरोध व प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। क्या होता है रेजिस्टेंस, समझते हैं। यहाँ कंडक्टर दिखाया गया है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसको हमने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है। जैसे यहां पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इस कंडक्टर इस चालक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर कह दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव करेंगे। इस मूवमेंट में, इस गति में यहां जो पहले से इस कंडक्टर के अंदर पहले से जो आयन्स है, पहले से जो इलेक्ट्रॉन है, पहले से जो और एटम है, वो सब इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो गति कर रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में रुकावट क्रिएट करता है, इनको रोकता है और इसी रुकावट को, इसी अवरोध को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब यहां हम देखना चाहते हैं रेजिस्टेंस जो किसी कंडक्टर का है वो किस तरह से इसकी लेंथ पर और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। समझने के लिए पहले हम इस लेंथ को समझते हैं, लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। पहले एक कंडक्टर में ये ऐसे लेता हूं, एक कंडक्टर ये है जिसकी लेंथ है L और दूसरा एक कंडक्टर और लेता हूं, एक और कंडक्टर लिया मैंने, इसकी लेंथ ले ली मैंने 2L। अब यहां से जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां से इस कंडक्टर के थ्रू होकर मूव करेगा तो यहां पर इस पर रेजिस्टेंस मिलता है, तो लेंथ जितना ज्यादा होगा उसको रुकावट उतनी ही ज्यादा फील होगी। पहले इसको L लेंथ में मूव करना था, अब 2L लेंथ में मूव करना है, तो जो रुकावट होगा, जो अवरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, वो भी अब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका पाथ ज्यादा हो गया, पाथ डबल हो गया। इसीलिए मतलब हम यहां से हम कह सकते हैं, यहां से जो रिजल्ट मिला हमें ये मिला कि R जो है वो लेंथ बढ़ाने पर बढ़ता है। इट मींस R इज प्रोपोर्शनल टू L। कह सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू L। एक रिजल्ट मुझे मिल गया, इक्वेशन 1 नाम देता हूं इसको। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को समझने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर यह किस तरह से डिपेंड करता है, इसको समझने के लिए फिर से मैंने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब की बार क्या करता हूं, दूसरा कंडक्टर लेता हूं जिसकी लेंथ तो L ही है, लेंथ इसकी L ही है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या कर दिया, अब 2A कर दिया। पहले वाले केस में दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम था, केवल मैंने लेंथ को वेरी किया था, लेंथ को मैंने चेंज किया था। यहां पर क्या कर रहा हूं, लेंथ तो मैंने सेम ले लिया, बट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डबल कर दिया। तो अब जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा, सॉरी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इतना एरिया दे रहा है जबकि ज्यादा एरिया दे रहा है, तो ज्यादा फ्रीली यहां से
इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। मतलब इसका जो रुकावट है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो अवरोध है, वो पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, हम अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, घट जाता है। तो यहां से रिजल्ट मुझे क्या मिला, R is proportional to 1/A, इक्वेशन 2। सिंपली मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल, लेंथ के समानुपाती और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन से लिख सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां से लिख सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मिला दूं तो यहां से क्या मिलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जब हमें पता है जब भी एक प्रोपोर्शनल साइन आता है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा R इज इक्वल टू ये होता है रो L/A। यहाँ पर रो एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको हम रो जो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट जिसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। यानी प्रतिरोधकता। और इस तरह से हम R को डिफाइन कर सकते हैं, प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं रेजिस्टिविटी की को लेता हूं, रेजिस्टिविटी को समझते हैं। अगला हेडिंग डाल देते हैं यहां पर, रेजिस्टिविटी। हमें पता है अगेन R इज इक्वल टू क्या, रो L/A। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। अब यहां पर डिफाइन कर रेजिस्टिविटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं A को 1 कर दूं और L को भी 1 कर दूं, इफ यहां कहूं मैं इफ area is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, then rho is equal to क्या, R। किस तरह से डिफाइन करें, सिंपली मैं बोल सकता हूं किसी कंडक्टर की लेंथ अगर 1 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टिविटी होती है, उसका जो प्रतिरोधकता होती है वो किसके बराबर होती है, उसके रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यहाँ पर R की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, चाहे तो लिख दें यूनिट। इसकी जो R की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम होती है। अब यहां पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां से बना सकता हूं मैं, R की यूनिट तो ओम, यहीं से बना लेता हूं, R की यूनिट ओम, A की यूनिट मीटर स्क्वायर और L की यूनिट मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी की एक खास बात, ये ना तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, ना ही उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। ये केवल और केवल कंडक्टर के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
अगर दो कंडक्टर है मेरे पास जिसकी लेंथ अलग अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग अलग है, लेकिन बना हुआ है सेम मटेरियल से, तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी सेम होगी। फिर से कह रहा हूं, रेजिस्टिविटी ना तो कंडक्टर के लेंथ पर ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, केवल और केवल इसके नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जबकि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चेंज होता है L के साथ और A के साथ भी। नेचर पर डिपेंड तो करता ही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में L और A पर भी डिपेंड करता है।